अफसर हैं आप, एससी एसटी एक्ट के लोगों को बहुत डर है। जितना कम समय में आपके पास जैसा भी समय हो, क्योंकि समय का अभाव है, एससी एसटी एक्ट को लेकर जो लोगों के मन में डर है उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? इसके दुरुपयोग के कारण डर है। हाँ। दुर्भाग्य यह है कि इस एक्ट को एक लाभकारी योजना बना दिया गया। ये सबसे बड़ी कमी है सरकार की। भाई अगर किसी के साथ अपराध होता है, उस अपराध का समन होना चाहिए, अपराध बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लेकिन जब आप इसको पैसे से जोड़ दोगे कि आपको माँ बहन किसी ने की तो आपको इतना पैसा मिलेगा, फिर ये होगा तो इतना मिलेगा, मर्डर हो गया तो इतने लाख रुपए मिलेंगे, या अभी एक वकील पकड़ा गया ना जो 10 लाख रुपए ऐसे ही कमा चुका है यही सब धंधा करके। तो ये धंधेबाजों ने इसका दो तरह से उपयोग हो रहा है। एक तो धन कमाने के लिए दुरुपयोग हो रहा है, एक दूसरे लोगों को, यानी जो सामान्य वर्ग के लोग हैं, जो नॉन एसटी हैं, सामान्य या ओबीसी हैं, जो मैक्सिमम अगर आप आंकड़े निकालोगे ना तो मैक्सिमम ओबीसी 85% केसेस अगेंस्ट ओबीसी हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि उत्पीड़न तो यहाँ सबका हो रहा है, ब्राह्मण का हो रहा है, छत्री का हो रहा है, किसका नहीं हो रहा है? जो मजबूत है, दबंग है, गुंडा है, माफिया है, वो उत्पीड़न कर ले रहा है। तो ये भी हो रहा है। लेकिन इसको जो लाभकारी योजना के रूप में प्रस्तुत कर दिया गया और इसका जो दुरुपयोग, और दूसरी सबसे बड़ी बात, कोर्ट भी इस पे कई बार टिप्पणी कर सके और ना भी कोर्ट टिप्पणी करे, कानून की एक भावना होती है। कानून ये है कि ये इसके एक्ट के सेक्शंस लगने चाहिए जब किसी एससी एसटी क्लास के व्यक्ति को आप इसलिए सार्वजनिक स्थान पर, याद रखिए, सार्वजनिक स्थान पर आप अपमानित करते हैं क्योंकि वो एससी एसटी वर्ग का है, जानबूझकर और सार्वजनिक स्थान पर, 1 to 1 नहीं, कि जिससे और लोग भी जान जाएं, इस व्यक्ति की बेइज्जत किया जाए, तब ये एक्ट लगता है। पुलिस बिल्कुल गलत इस पे कर रही है, लेकिन पुलिस तो कर देती है। नहीं, एक परसेप्शन बन चुका है, पुलिस को कमजोर का कोई नहीं वाली बात है ना। दूसरा आदमी डिफेंसिव हो जाता है और इस तरह का हुआ खड़ा कर दिया गया है। और कुछ आंदोलनकारी लोग, दुर्भाग्य से, जो देश में जातिगत दंगे कराना चाहते हैं, इस तरह की पार्टियां भी बन चुकी हैं, उन लोगों ने इसको इस तरह से प्रस्तुत कर दिया है कि इससे पुलिस वाले भी सोचते हैं, अरे भैया पकड़ो आदमी को, जेल भेजो, चूंकि उसके साथ खड़ा होने वाला कोई नहीं है। नहीं तो उधर से फिर वो नीला झंडा लेकर दबाव डालने लगते हैं। हाँ, तो गलत बात है ना, दबाव क्यों डाले? कानून अपना काम करे। मैं आपकी बात यही समझा कि एससी एसटी एक्ट का सबसे ज्यादा दुरुपयोग इसलिए हो रहा है क्योंकि उसको लाभकारी योजना बना दिया गया। लोगों को आपसे थोड़ी सी भी बातचीत होती तो उनको लगता है थाने पहुंच जाओ, पैसे मिल जाएंगे। आप देख रहे हो रोज सोशल मीडिया में धमकियां मिल रही हैं। आपको भी धमकी मिली। आपने एक फैक्ट पर पॉडकास्ट किया एक स्वामी जी का, और मैं देख रहा था कि आपको भी, मतलब जिसको मनाए उधर, कोई संविधान पे बात करे एससी एसटी एक्ट लगा दो, कोई डॉक्टर अंबेडकर पे बात करे एससी एसटी लगा। अरे बाबा, पढ़ो कानून को। और सबसे ज्यादा मैं कहूंगा, मैं सारे डीजीपीज जो पुलिस के हैं वो ब्रीफ करिए, अपने लोगों को ब्रीफ करिए, कोर्ट के निर्णय पढ़ाइए कि कहां ये कानून लगना चाहिए। इससे सरकारें बदनाम हो रही हैं, इससे एक वर्ग भले लाभ पा रहा हो इसका जो है, और समाज में वैमनस्य फैल रहा है। वैमनस्य कभी अच्छा नहीं होता है, ये रुकना चाहिए, इससे विखंडन हो। ठीक है।